जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी बाय पाठक सर में। संधि का ये चौथा भाग है। इससे पहले 3 भाग आप पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है। अगर आपका उनमें से किसी शब्द में डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। बहिर्गमन का संधि विच्छेद है। ए बहि प्लस आगमन, बी है बहि प्लस गमन। क्या इसका आंसर ऑफलाइन बच्चे बताएं? बी ऑप्शन, बहि प्लस गमन। ये कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कार्यान्वित संधि हो जाएगी कार्य प्लस अन्विति। अन्विति है ना, एक शब्द कार्यान्वित भी होता है, ठीक है। तो यहां से ए और ये ए जब मिलेंगे तो दोनों बनेंगे आ और संधि हो जाएगी दीर्घ। तो कार्य प्लस अन्विति आंसर आ जाएगा डी। अभियुक्ति, अभि प्लस उक्ति, कौन सी संधि है ये? यण। विकल्प बी ऑप्शन सही है? नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये और ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। उच्छ्वास। देखिए आधा च आधा छ, ये च काय में बदलेगा? तय में। ये तय में बदला और ये छ काय में बदला? श में। तो शब्द होगा उत प्लस श्वास। अब चूंकि यहां द है तो ये इस आधार पर सही हो जाएगा, वरना शब्द होता है उत प्लस श्वास। दोनों ही सही हैं। तय को वरीयता ज्यादा मिलेगी वनस्पत दे के। परि प्लस नति, परिणति, कौन सी संधि है? व्यंजन। ऑप्शन सी सही है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। सूर्य प्लस उदय, संधि हो जाएगी गुण। ए प्लस उ बराबर ओ, आंसर हो जाएगा बी। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव में संधि बताएंगे। देखिए प्रा दुहु धन भाव, प्रादुर्भाव विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर बी सही है। वयो मर्यादा, वयः कहते हैं उम्र को, मर्यादा मतलब उम्र की सीमा। ऑप्शन नंबर ए सही है, विसर्ग संधि। प्रछन्न, आपने शब्द सुना होगा शंकराचार्य के लिए, प्रछन्न बौद्ध। शंकराचार्य को कहा जाता था। प्र प्लस छन्न, चागम संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। दुष्परिणाम, दुहु प्लस परिणाम, परि प्लस नाम, यहां पर आ जाएगी व्यंजन संधि। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। 11वां प्रश्न पढ़ेंगे बहुत ध्यान से। मात्रानंद का संधि विच्छेद है। देखिए यहां पे है मात्रा और यहां है मातृ, तो मातृ प्लस आनंद। संधि विच्छेद कौन सा होगा ये तो चलिए अलग बात है, लेकिन संधि का प्रकार कौन सा है? यण संधि। नेक्स्ट साधवाचरण, साधु प्लस आचरण, बी ऑप्शन सही है। उ प्लस ए बराबर वा, यण संधि का नियम लग जाएगा यहां पर। नेक्स्ट भ्रात्र आराधना, तो शब्द है भ्रातृ धन आराधना। किस विकल्प में है? तीसरे विकल्प में सही है। और ये सूत्र जो लगा आपका रा का, ये बना यण। यथेच्छा, यथा धन इच्छा, आ प्लस ई, गुण संधि। तीसरा विकल्प सही है, ये गुण संधि का शब्द है।
रसोत्पत्ति, उत्पत्ति में दो तय बनते हैं, रस प्लस उत्पत्ति, ए प्लस उ गुण संधि, ये गुण संधि का शब्द हो जाएगा। इस आधार पर विकल्प सही है ए। शुभेशी, शुभ धन एशी, वृद्धि संधि का शब्द है, और ऐशी ये गलत हो जाएगा आपका, ए सही है। विचार ऐक्य, विचार धन ऐक्य, अब ऐक्य इस प्रकार लिखा जाता है, यहां सही है ये विचार, यहां ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, और संधि हो जाएगी ये वृद्धि। बोलो हाँ। अयादि संधि का उदाहरण बताएंगे। देव प्लस ऋषि देवर्षि, पो प्लस अक पावक, रमा प्लस ईश, ये कौन सी संधि है पता है? दीर्घ। गुण, ये है अयादि, ऊंची क्या है? और ये भी क्या है? गुण, तो आंसर आ जाएगा बी। जगदम्बा, माता जगदम्बा, दुर्गे माता के लिए आता है शब्द, जगत प्लस अंबा, तो द का परिवर्तन तय में आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका व्यंजन, क्योंकि व्यंजन का परिवर्तन आ जाएगा व्यंजन में। रवि प्लस इंद्र, रवि की छोटी ई और इंद्र की छोटी ई जब दोनों मिलेंगी तो हो जाएगा बड़ी ई, तो शब्द कैसे लिखा जाएगा? रवींद्र। किस विकल्प में है रविंद्र? दूसरे विकल्प में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दीर्घ संधि का उदाहरण है वधूत्सव, पावक, मात्रादेश, इस प्रकार लिखा जाएगा मात्रादेश, और महर्षि। देखिए मात्रादेश में संधि है यण, महर्षि में गुण, और पावक में अयादि, वधूत्सव में दीर्घ। संधि कैसे होगी? वधू धन उत्सव। 22वां प्रश्न देखेंगे। कौन सा संधि विच्छेद गलत है? महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य सही है, अतः प्लस एव ये सही है, भो प्लस अन भवन, और प्रभो प्लस इंद्र ये गलत है। बताओ कैसे गलत है, किस तरह से गलत है ये बताएं आप। प्रे प्लस, देखिए शब्द है, देखिए ध्यान से, प्रभा धन इंद्र, आ प्लस ई बराबर ए, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। अगले पे आ जाओ। 23 का, 23 का बताओ, 23 का आंसर बताएंगे। ए ऑप्शन सही है। कैसे? विसर्ग संधि का शब्द बताएं। विसर्ग, 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 और बाकी नहीं, बाकी किसके हैं? अनुच्छेद, व्यंजन, ये भी व्यंजन और ये भी व्यंजन, ठीक है। निष्कारण शब्द का सही संधि विच्छेद है निहि प्लस कारण। क्लियर है? विकल्प क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गायक, गायक एक मात्रा या दो? क्योंकि यहां एक मात्रा है और यहां दो मात्रा है, तो आंसर क्या जाएगा? और अयादि संधि हो जाएगी ये, ठीक। किस शब्द में संधि विच्छेद नहीं है? देखिए दिग्गज में दिक प्लस गज, उच्चारण में उत प्लस चारण, यशोदा में यशः प्लस दा, जबकि पराजय में संधि विच्छेद नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा? बी। निर्जल, निहि प्लस जल, कौन सी संधि? विसर्ग। अगले प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। विसर्ग संधि का प्रयोग जिस शब्द में हुआ है, निश्चय, अभिषेक, अभ्यागत और सज्जन। विसर्ग बतानी है ना, तो ये शय किस में बदल जाएगा? विसर्ग में। अभ्यागत में यण संधि है, अभिषेक में व्यंजन और सज्जन में भी व्यंजन।
निम्न में से संधि युक्त शब्द है अधिपति, नायक, प्रहार, अनमोल। नायक में संधि है नई प्लस अक। कौन सी संधि हो जाएगी? अयादी। तो आंसर हो जाएगा बी। देव्यार्पण, देवी प्लस अर्पण, ई प्लस ए। बी ऑप्शन सही है। और संधि कौन सी हो जाएगी? यण। कौन सी संधि विच्छेद सही नहीं है? सु प्लस अच, विद्या प्लस अर्थी, निहि प्लस सेध और सम प्लस जय। क्यों? क्योंकि है निहि प्लस सेध और यहां पर विसर्ग लगे हैं, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कौन सी संधि सही है? कौन सी संधि सही है बताओ? संविधान, उड्डयन, विषम या अबध? क्यों? वी प्लस सम तो सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक, हाँ सही है। देखिए यहां मैं बनेगा, यहां बनेगा तय, ये सही है। और यहां बनेगा पे, अप प्लस दे। अप का माने जल। अगला पढ़ो। वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि में दो मात्रा आती है तो महोज। सप्तऋषि में गुण, इसमें दीर्घ और इसमें अयादी। विसर्ग संधि का उदाहरण है राजेंद्र, अतेव, उच्छ्वास, अनुच्छेद। राजेंद्र में हो जाएगी गुण, अतेव में विसर्ग, अनुच्छेद में व्यंजन और उच्छ्वास में व्यंजन। पूछा क्या है? विसर्ग। निर्यात शब्द में संधि विच्छेद है। विसर्ग काय का बनेगा? रे का। ठीक है, तो ए सही हो जाएगा आपका। व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है। उद्गम, उत प्लस गम। अच्छा नहीं है, बहुत सुंदर। उन्नयन में उत प्लस नयन, निर्गमन में निहि प्लस गमन, किन्नर में किम प्लस नर और उद्गम में उत प्लस गम। तो नहीं बताना है ना, तो ये विसर्ग हो जाएगा, इसलिए डी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? सज्जन, निर्मम, वेदांत और दुर्जन। दूसरा सही हो जाएगा, सज्जन। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद होगा यशः प्लस दा। तीसरा सही है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, संधि विच्छेद गलत बताना है। गलत बताना है, यानी तीन सही है, एक गलत है। नायक में ने प्लस अक नहीं होता, नई प्लस अक होता। बाकी सब ठीक है। आंसर, संधि विच्छेद कितने प्रकार के होते हैं? संधि विच्छेद के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन संधि जो होती है ना हिंदी में, वो तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन और एक होती है विसर्ग। हाल तो हम रेगुलर क्लास में दो टाइप और पढ़ते हैं, अगर आपको पता हो। कौन कौन से? ह्रस्वीकरण और दीर्घीकरण। ये बात गुप्त है, दीर्घीकरण नहीं पता? आएगा, सबर करो, रुको जरा। निम्न में से किसमें स्वर संधि नहीं है? सम प्लस तोष। कौन सी है? व्यंजन। परोपकार ये गुण है। गिरीश में दीर्घ और मतेक्य में वृद्धि।
तो आंसर आ जाएगा डी। गज प्लस इंद्र, गजेंद्र, ए प्लस ई, कौन सी संधि? गुण। ए विकल्प ठीक है। प्रति प्लस उत्तर, प्रति उत्तर, कौन सा विकल्प सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? देखिए ये कैसा हुआ है? छोटा। और यहां कैसा हुआ है? तो आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखना। कैसे देखना? ध्यान से। और ये संधि है कौन सी? यण है। कवि प्लस इच्छा, कवि प्लस इच्छा, कवि की छोटी ई और इच्छा की छोटी ई हो जाएगी, संधि आ जाएगी, आंसर आ जाएगा अन्यार्थ। क्या शब्द है? अन्य प्लस अर्थ, अन्य प्लस अर्थ, ए प्लस ए जोड़ा, बना बड़ा आ, संधि बनी, आंसर आया। आया समझ में? ठीक। नाविक, देखिए नाविक, कुछ दिखा? पूछो क्या? आवी, क्या मिला? आवी को तोड़ते हैं हम काय में? ए प्लस उ प्लस ई, ए प्लस उ ओ, यहां से क्या मिला? ए प्लस ओ बराबर औ, तो यहां से क्या मिला? औ, यहां से क्या मिला? ई। तो सूत्र बना आदि का ओ प्लस ई। अब न पे गया ओ, 9 प्लस 1 कहीं है? नहीं है, हमने सॉल्व करा है। और ये सूत्र किसका होता है? अयादी का। विकल्प कौन सा हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। अनवीक्षण, अनु प्लस ईक्षण, अनु प्लस ईक्षण। अब देखो एक चीज बताऊं आपको, पूछो क्या? एक ट्रेंड ये चल रहा है ट्रिक का, वो ये है कि जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ मिल जाते हैं ना, वो दीर्घ संधि होती है। तो उनसे मैं कह रहा हूं, देखो भैया जी और बहिनी जी, यहां क्या है? वे पे और विकल्प में दीर्घ भी है, और बच्चे लगा के भी आते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये यण संधि का उदाहरण है। सूत्र लगेगा अनु प्लस ई क्षण में। समझ में आया? अनु में से क्या मिला? ई क्षण में से उ प्लस ई बराबर वी, और ये संधि हो गई, आंसर आ गया ए। महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। हाँ। अच्छा, अगर ये शब्द होता तो महा प्लस ईश्वर, तो यहां से मिलता ए या आ मिला ना, और यहां से दोनों को मिलाया ए, संधि बनी, और यहां से मिला आई, दोनों को मिलाया ए, संधि बनी वृद्धि। परमौषधि, आंसर क्या आएगा? यशोगान, यशः प्लस गान, दोनों विकल्प एक से हैं, दूसरा लगा देते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस हो गई अच्छी? ठीक है, लाइक कर दीजिए, और आप भी लाइक करते हैं? चलिए ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।